अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन होती है यूजर नेम और पासवर्ड देके, तो हमारे सामने ये ऑप्शंस खुल जाती हैं। हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, अकाउंट मैनेजमेंट जाएंगे। यहाँ पे जाके हम अकाउंट्स बना सकते हैं, कैश इन हैंड का खाता। उसके बाद यहाँ पे कैश इन हैंड का हम खाता खोल सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जितने पैसे रखेंगे उतने से कैश इन हैंड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एरिया बनाते हैं, मेन, मार्केट, न्यू मार्केट। ठीक है, ये हमने दो एरिया बनाए हुए हैं। किसी एरिया का अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो अगली बुक पे क्लिक करके यहाँ से आप उस एरिया में एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह आगे आगे बैंक है, वर्कर है, सेलमैन है, कंपनी है। कंपनी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ABC कंपनी है, XYZ कंपनी है। ये दो कंपनियां हमने ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, सेलमैन ऐड कर लेंगे, AHMAD ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जाके हमने शॉप बनानी है। अकाउंट रिसीवेबल में जाके प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया नदीम KS किराना स्टोर। उसका ओपनिंग कोई बैलेंस अगर है तो आपने वो लिख लेना। उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर आ गया, यहाँ पे फोन नंबर हमने लिख दिया। यहाँ पे एरियो की लिस्ट आ जाएगी जो हमने एरिया बनाया। यहाँ पे डिस्काउंट है, जब भी बिल बने उतना डिस्काउंट निकलता रहेगा। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट हमने डाल दी उसकी। उसके बाद हमारे कौन सा सील में इसको डील कर रहा है, इस पर क्लिक करके हमने ऐड करेंगे। इस तरह हमारा ये कस्टमर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने इसी कस्टमर को एडिट करना है तो यहाँ से हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो अकाउंट्स बनाया है उसकी अगली बुक में उसको हम वैसे उसमें एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने आना है यहाँ पे प्रोडक्ट पे है। ये नीचे प्रोडक्ट की कैटेगरी है, आप प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बन जाएगी। ये नीचे प्रोडक्ट की कैटेगरी भी है। ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हमने ए लिखा, ABC वाली कंपनी आ गई। ये प्रोडक्ट का यहाँ पे कैटेगरी हमने सिलेक्ट की, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे इसका साइज है, प्रोडक्ट है, EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कॉस्ट है कि मुझे आई कितने की है। यहाँ पे क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा कि हमने गिना काउंट हमारे स्टॉक में कितना पड़ा हुआ वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका सेल रेट ऐड करना कि कितने में हमने सेल कर दिया। यहाँ पे प्लस वाला बटन दबाएंगे तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसी तरह यही प्रोडक्ट में हमने कुछ एडिट करना है, अगर रेट या स्पेलिंग का मिस्टेक है, ये एडिट पे क्लिक करेंगे तो यही प्रोडक्ट खुल जाएगी। उसके बाद हमने जाना है इन्वेंट्री में, जाके सेल में जाना है। यहाँ पे जाके एम लिखेंगे, ये नदीम KS आ गया। इंटर वाला बटन दबाया। उसके बाद यहाँ पे हमने D लिखा, ये प्रोडक्ट आ जाएगी, डेमो वाली सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, इंटर वाला बटन दबाया तो यहाँ पे इसका स्टॉक भी आ रहा है, यहाँ पे रेट भी आ रहा है। ये हमने जैसे यहाँ पे हमने 12 बेची है, यहाँ पे रेट है। अगर कोई हमने यहाँ पे डिस्काउंट देना है कि 10% किया तो उसका रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इंटर वाला बटन दबाएंगे, ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। उसी में यहाँ पे ये पूरे बिल पे इसी तरह अगली प्रोडक्ट पंच करेंगे, पूरे बिल पे डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने ये उधार बेची है, कैश में 0 किया, यहाँ से हमने सेल में सिलेक्ट किया, सेव वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारा प्रिंट निकल आएगा। इसको कंट्रोल P करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसी तरह यही प्रोडक्ट अगर हमारी खत्म होती है तो हमने परचेज में जाना है। यहीं से हमने ये ABC कंपनी सिलेक्ट की, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की, अब ये 188 रहेगी। हमने 10 पीस बेचे, सेल परचेज किया।
तो यहाँ पे ये खुद ही कॉस्ट रेट भी आ रहा है और ये सेल रेट आ रहा है। इंटर वाला बटन दबाएंगे और इसी तरह ये हमने ये सेव करेंगे तो ये हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। आप डी लिखेंगे तो ये हमारा स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे आ रही है हर किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, पेमेंट रिसीव की या पे की, वो यहाँ पे वॉचर में जाके अगर पेमेंट आपने किसी पार्टी को पे करनी है, पे की है, यहाँ से कैश इन सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके पार्टी सेलेक्ट की, अमाउंट लिख के हम सेव करेंगे तो हमारी यहाँ से पेमेंट निकल जाएगी, कैश इन नेट से इस पार्टी के खाते डल जाएगी। अगर हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो इससे पैसे आ जाएंगे, हमारा कैश इन नेट बढ़ जाएगा। सेव वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारा एंट्री हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जाके ये रिपोर्ट्स मैनेजर, ये रिपोर्ट्स में जाके रिपोर्ट्स मैनेजर, यहाँ पे आपकी ये सेल रिपोर्ट आ रही है, परचेज आ रही है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, प्रॉफिट रिपोर्ट आ रही है। यहीं पे हम सेलमैन पे क्लिक करेंगे, उसकी एरिया क्लिक करेंगे, पार्टी पे क्लिक करेंगे और सेलमैन की पार्टीज आ जाएगी और वहां से हम रिकवरी डालेंगे तो हमारी ये रिकवरी रिपोर्ट में आ जाएगा। इसी तरह ये रिकवरी रिपोर्ट है, प्रोडक्ट सेल है, लोड शीट है, ट्रायल बैलेंस है, पार्टी लेजर है, कैश रजिस्टर है। ये पार्टी लेजर पे क्लिक करेंगे तो सारी पार्टियों के पेएबल रिसीवेबल टोटल हमारा बैलेंस आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे स्टॉक की है, प्रोडक्ट हिस्ट्री है, ये बता रहा है कि एक प्रोडक्ट की जो इन आउट हुआ है उसकी ये हिस्ट्री बता रहा है। ये स्टॉक रिपोर्ट बता रहा है, यहाँ पे ओवरऑल हमें स्टॉक रिपोर्ट बता रहा है कि हमारे पास इतनी अमाउंट का और इतनी क्वांटिटी का माल पड़ा हुआ है। कंपनी वाइज स्टॉक भी है, कैटेगरी वाइज भी है, साइज वाइज भी है और ईओक्यू में हमें बता रहा होगा जो हमारी प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी से जा रही है तो ये ईओक्यू में आ जाएगी। इसी तरह परचेज है, सेल रिपोर्ट है और ये हमारे फ्यूचर चेक्स यहाँ पे इस रिपोर्ट में आ रहे होंगे। इस तरह करके ये इसका सारा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।